अब ये आपके सामने एक बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या मिला है, इसमें आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पूछा गया है कि सारी की सारी जो पोटेंशियल है वो क्या-क्या होंगी, यानी कि वी ए क्या होगा, वी बी क्या होगा, वी सी क्या होगा, वी डी और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। बट उससे पहले हमें देखना है कि इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट क्या है। इसमें 30 वोल्ट का एक बैटरी जोड़ा हुआ है जो कि ये है, और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उसमें आपके 3 रेसिस्टर जोड़े हुए हैं, और हर रेसिस्टेंस के बाद में ये आपने पॉइंट डेसिग्नेट कर दिए हैं ए बी सी एंड डी। अब बी पॉइंट पे क्या स्पेशल बात है कि बी पॉइंट को इन्होंने ग्राउंड कर दिया है, यानी कि ये आपका चेसिस ग्राउंड है। ठीक है ना। चेसिस ग्राउंड समझाया हुआ है मैंने एक अपनी प्रीवियस वीडियो में, वो आप जा करके देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया गया है कि बताया है कि चेसिस ग्राउंड क्या होता है। ठीक है। तो चेसिस ग्राउंड के अंदर सिंपल ये आपका एक ग्राउंड वोल्टेज ही है। ये ग्राउंड में आपका जो पोटेंशियल हो जाएगा वो आपका 0 वोल्ट हो जाएगा बी पॉइंट पे। ठीक है। तो एक आंसर तो आपका यहाँ से निकल गया क्योंकि इन्होंने वी भी पूछा था। तो वी भी क्या हो गया आपका यहाँ पे, वी भी आपका हो गया 0 वोल्ट। ठीक है। अब आ जाती है बात वी ए की। अब ध्यान रखिएगा कि रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गया है, यानी कि अब आपको ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, इनके पास पोटेंशियल आपको बतानी है, इन पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल आपको बतानी है विद रेस्पेक्ट टू पोटेंशियल बी। ठीक है। कीपिंग इन माइंड दैट कि जो पोटेंशियल है बिटवीन ए, पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन ए एंड डी, दैट शुड बी 30 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि बैटरी आपने कितनी की लगाई हुई है, 30 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है। लेकिन रेफरेंस पॉइंट आपका चेंज हो गया, ये आपका बी पॉइंट आ गया है। अब एक और चीज आप इसमें देखिएगा कि सारी की सारी रेसिस्टेंसेज आपकी इक्वल हैं। ठीक है। तो सपोज करो अगर आपने यहाँ पे ये चेसिस पॉइंट सॉरी ये चेसिस ग्राउंड नहीं किया होता, यानी ये बी पॉइंट को ग्राउंडेड नहीं किया होता, तो ये तीनों में आपका जो है इक्वल पोटेंशियल डिवाइड हो जाता। ठीक है। पोटेंशियल डिवाइड का रूल तो आपको मालूम ही होगा क्या होता है। पोटेंशियल डिवाइड का रूल होता है वी प्राइम, यानी कि जो नई पोटेंशियल है पर्टिकुलर टू दैट पोटेंशियल डिफरेंस है पर्टिकुलर टू दैट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू दैट रेसिस्टेंस जो आपकी यहाँ पे है, यानी कि ये 10 के। ठीक है। और जो आपकी टोटल पोटेंशियल है वो डिवाइडेड बाय आपका जो टोटल रेसिस्टेंस है इस पूरी लाइन में जो सीरीज में है इसमें, तो वो हो जाती है आपकी 30 के। ठीक है ना। तो वो आपका डिवाइड करके यहाँ पे v/3 आ जाता, तो ये आपका हो जाता है एक पोटेंशियल डिवाइड रूल। ठीक है। तो अब कमिंग टू द पॉइंट, ये जो आपका यहाँ पे आंसर होगा वो किस तरीके से होगा। अब चूंकि आपका ए और डी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट होना है, और ये 0 वोल्ट जो है ये बी पॉइंट है। ठीक है। इसके नीचे आपके दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, और दो रेसिस्टर हैं 10 10 10। अब आपको मालूम है कि यहाँ पे इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ पे डिवाइड होगा क्योंकि सेम रेसिस्टेंस है। ठीक है। तो 30 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, कमिंग टू 10 10 10। ठीक है। अब चूंकि ये जीरो के ये पॉजिटिव साइड को कनेक्टेड है, जीरो के ऊपर वाला जो पॉइंट है यानी बी के ऊपर वाला जो ए पॉइंट है ये पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी कनेक्टेड है, दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी, दिस इज द नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी। तो ये आपका हो जाएगा +10 वोल्ट। ठीक है। ये आपका हो गया 0 वोल्ट। अब ये जीरो से ये कनेक्टेड है आपका किस साइड पे, जहाँ पे बैटरी का नेगेटिव पोर्शन कनेक्टेड है, इधर वाला सी पार्ट जो है। तो सी पार्ट कितना आपका आ जाएगा, माइनस का 10 वोल्ट। ठीक है। ये -10 वोल्ट क्यों आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में 20 वोल्ट का डिफरेंस आना है, 20 वोल्ट का डिफरेंस आना है। तो 10 वोल्ट का डिफरेंस यहाँ पे आ गया, लेकिन चूंकि ये बीच में आपका ग्राउंडेड है तो इसके इस साइड में और ये नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जो आपका वोल्टेज डिफरेंस आ जाएगा -10 आ जाएगा, सॉरी वोल्टेज डिफरेंस इस बी और सी के बीच में आ जाएगा, -10 वोल्ट आ जाएगा। सच दैट कि जब तुम वी ए सी निकालोगे, यानी कि अगर आप सपोज वी ए सी निकालोगे तो वी ए सी आपका कितना आ जाएगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस ले लो, यानी कि वी ए माइनस वी सी ले लो, या वी सी माइनस वी ए, जिस तरीके से आप कैलकुलेट करना चाहो, क्योंकि आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो वी ए माइनस वी सी आ जाएगा, यानी कि ये आपका आ जाएगा +10 वोल्ट माइनस ऑफ वी सी कितना है आपका -10, जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया है -10 वोल्ट। तो ये आपका कितना आ जाता, 20 वोल्ट। ठीक है। तो 20 वोल्ट ही आता वैसे भी आपका कैलकुलेट करके। इस तरीके से जो डी पॉइंट है वो और दो रेसिस्टर के बाद में है, ग्राउंडेड के बाद। तो -10 वोल्ट हो गया था ये सी पॉइंट वाला, तो ये डी वाला कितना हो जाएगा आपका, -20 वोल्ट। ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, वी ए इज इक्वल्स टू +10 वोल्ट। ठीक है।
और वी बी आपका ऑलरेडी मैंने बता दिया 0। वी सी जो है वो आपका आ गया माइनस का 10 वोल्ट, ठीक है। और वी डी कितना आ गया, माइनस का 20 वोल्ट, ठीक है ना। वी डी इज इक्वल्स टू आपका इधर आ गया माइनस का 20 वोल्ट, ठीक है। और वी ए सी मैंने आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके अभी बता दिया कितना आ गया वो 20 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका आंसर्स हो गए हैं यहाँ पे, इसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ समझ ना आया तो वो कमेंट सेक्शन में एक बार पूछ सकता है। इन ए ब्रॉड वे क्वेरीज विल बी रिजॉल्व। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर कंसीडर करेंगे।